अब सभी लोगों को आवाज आ रही है क्या मेरी? हेलो। हेलो। Hello, sir. Good morning. मॉर्निंग। ओके, थैंक यू। क्यों कह रहा है? ये शेयर स्क्रीन शेयर करने से क्यों मना कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं इंटरनेट क्वालिटी You are ठीक not the है? host, most probably. You are not the host. आई एम दी होस्ट है। हाँ, अब आ रहा है ऑप्शन। सो shall we start? स्टार्ट कर सकते हैं हम। Let's begin with the topic of the last class. Chomsky classification of grammar. No. Okay. No. Mm, क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रामर में और प्रोडक्शन में फर्क है। आप सभी को मेरी आवाज आ रही है ना?
आयुष, सब आवाज आ रही है ना आपको? नो। सो क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रामर और क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन में फर्क है. सो आई एम राइटिंग सम प्रोडक्शंस हियर. ओके, और हम देखते हैं कि ये प्रोडक्शन किस किस टाइप के हैं, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में देखा था. Now, so with 3, now ये फर्स्ट पॉइंट पे ये पहला प्रोडक्शन ये किस टाइप का है? 1 2 3, 0 1 2 3 किस टाइप का है? 0. किस टाइप का? 0. 0. ओके, कोई भी प्रोडक्शन हो, एनी प्रोडक्शन मीन्स एनी प्रोडक्शन, वो 0 टाइप का होगा ही होगा. वाई? टाइप 0 इज अनरिस्ट्रिक्टेड. क्लियर? हेलो, राइट? तो ये सारे प्रोडक्शन अनरिस्ट्रिक्टेड की कैटेगरी में आते हैं, जहां कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. जब आपके पास एक कंप्लीट सेट ऑफ प्रोडक्शन है तो उसमें रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है, और वो रिस्ट्रिक्शन किसके बेसिस पर है? अल्फा, सॉरी, बेसिकली 2 टाइप की रिस्ट्रिक्शन है. तो उसमें सेकंड पार्ट ऑफ रिस्ट्रिक्शन है फाई ए साई इम्प्लाइज फाई अल्फा साई. ये जितने भी प्रोडक्शन मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, इन सभी में फाई इज नल, कॉमा साई इज ऑल्सो नल. क्लियर है ये बात? या इनको कहना चाहिए ये प्रोडक्शन जो है, ये जितने भी हैं, ये सब ए इम्प्लाइज अल्फा के फॉर्म में. इज दिस क्लियर? हेलो, Yes, sir. हेलो, ये क्लियर है Yes, sir. ना? Now next, with this, आपके पास यहां से 3 कैटेगरी के प्रोडक्शन निकलते हैं.
टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। 1 को हम कहते हैं कंटेक्स्ट सेंसिटिव, 2 और 3 जो है ये दोनों कंटेक्स्ट, या 3 को काउंट नहीं करते हैं इसमें। जो 2 है आपका, इसको हम कहते हैं कंटेक्स्ट फ्री, और जो 3 है इसको हम कहते हैं रेगुलर। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये कंटेक्स्ट क्या है। व्हाट इज दिस कंटेक्स्ट? व्हेन आई से फाई a psi implies phi alpha psi, so this is a production which satisfies a condition alpha implies beta, where mode of alpha, where, let me create some space, where mode of alpha is greater than equal to mode of beta। तो ये हमारी प्राइमरी कंडीशन है किसके लिए? टाइप 0 के लिए ये। और जो फाई एस आई है, ये आपकी फर्दर कंडीशन अगर अप्लाई होती है तो ये आपको कहाँ लेके जाएंगी? इनमें से किसी एक पे, या तो 1 पे लेके जाएंगी, या 2 पे लेके जाएंगी, या 3 पे लेके जाएंगी, किसी भी एक टाइप पर लेके जाएंगे। ठीक है। व्हेन आई से कंटेक्स्ट sensitive, it means we have two context, one is phi, another is psi. Phi is known as left context, psi is known as right context। मैं कंटेक्स्ट इस हिसाब से बता रहा हूं ताकि आप डेफिनेशन के बेसिस पर इसको समझ पाए। मैं इसको जनरल टर्म में भी आपको बोल सकता हूं कि दीज आर दी जनरल टर्म्स, बट आई एम एक्सप्लेनिंग यू दिस इन फॉर्म ऑफ डेफिनेशन। कि भाई अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा टाइप 1 कौन सी है, तो वो तो कंटेक्स्ट सेंसिटिव होती है। तो अब कंटेक्स्ट का क्या मतलब है? फाई हो क्या सके, व्हाट आर दी पॉसिबल? फाई बिलोंग्स टू v comma t star। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वेरिएबल का सेट है s कॉमा a कॉमा b कॉमा c, और टर्मिनल का सेट है हमारे पास स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c, राइट। सो v कॉमा t स्टार, इसमें क्या पॉसिबिलिटी आई आपकी? फाई इक्वल्स टू v कॉमा t स्टार can be, star है, it means it can be null, it can be any s a b c comma a comma b comma c, any combination as well, small a capital A small a b a b, anything, right। अब ये कुछ भी फाई हो सकता है। Similarly, same definition is applicable for psi as well। psi के लिए भी v कॉमा टी स्टार है, बट मैंने दोनों को एक से रिप्रेजेंट नहीं किया। मतलब मैंने ऐसा नहीं लिखा कि phi इक्वल्स टू, नॉट रिटन
फाई इक्वल्स टू साई इक्वल्स टू वी कॉमा टी स्टार। ये मैंने नहीं लिखा है, इट इज नॉट ट्रू। ये कंपलसरी नहीं है कि ये हो, ये कंपलसरी नहीं है, हो सकता है पर कंपलसरी नहीं है। इसीलिए मैंने वहां पर साई यूज किया है, बिकॉज इट विल हैव अ डिफरेंट, इट कैन हैव अ डिफरेंट वैल्यू, राइट? So when I say context sensitive, then a production is of type 1 or context sensitive। ये लाइन क्लियर है क्या? ये लाइन क्लियर है? When I say context sensitive means a production is of type 1 or context sensitive। एक प्रोडक्शन है वो टाइप 1 होगा या कंटेक्स्ट सेंसिटिव होगा। इज दिस क्लियर? हेलो? Yes, sir. राइट ना, let's move further। अब कंटेक्स्ट सेंसिटिव है तो कंटेक्स्ट तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। अल्फा एंड फाई कैन बी एनी, अल्फा सॉरी फाई एंड साई कैन बी एनीथिंग, राइट? बट व्हेन आई से context free, it means a production is of type 2 or context free। context free का मतलब क्या है? phi and psi both are null। दोनों जो है वो नल है, फाई भी और साई भी, दोनों नल है। Now what are the impacts, what kind of productions we will be having in case of type 1, in case of type 2? Let's see। टाइप 2 के केस में हमेशा प्रोडक्शन जो होगा वो ए इंप्लाइज अल्फा के फॉर्म में होगा, ऑलवेज, ऑलवेज ए इंप्लाइज। व्हाई? डेफिनेशन से अगर हम देखें, हमारी डेफिनेशन है बिकॉज phi a psi implies phi alpha psi when it's, sorry, in case of context free, in case of context free, phi and psi are null, therefore result is a implies alpha। और अल्फा क्या हो सकता है? अल्फा इक्वल्स टू v कॉमा टी स्टार। ये आया समझ में? ये आया क्या समझ में? हेलो? ये आया क्या समझ में आपको? Yes, sir. बाकी लोगों को नहीं आ रहा है क्या समझ में?
But in case of context sensitive, both phi and psi cannot be null, या ये लिखना गलत हो जाएगा. सर नल तो हो ही सकता है ना कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव में. हो सकता है, इसीलिए ये लिखना गलत हो जाएगा. लेट्स री राइट दिस इन सम अदर वे. व्हाट इज दैट? ये कंटेक्स्ट सेंसिटिव तो कंटेक्ट टाइप 2 भी है, बट दिस इज अ स्पेशल केस व्हेन देयर बोथ कंटेक्स्ट आर नल. व्हेन दे बोथ कंटेक्स्ट आर नल. और टाइप 1 में ऐसा नहीं है, दोनों कंटेक्स्ट नल नहीं है. For example, if we have a production like small a, now this, अगर मैं इस केस में देखूं, दिस इज योर फाई, दिस इज योर साई, दिस इज योर फाई, this is your psi. I'm just taking it randomly. Now this is my a, this is what alpha, this is what alpha is. Okay, now यहां अगर देखें, let's say s implies small a capital AB. Now here null, 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 null. So एक जगह नल है दोनों ही केसेस में. जहां एक भी नल नहीं है तो वो कंटेक्स्ट फ्री नहीं होगा. राइट? इसमें यह लिख दें, यहां मैंने लिख भी दिया है, कंटेक्स्ट फ्री मींस वेयर बोथ फाई एंड अल्फा, ओ फाई एंड साई आर नल. नाउ कम टू द थर्ड कैटेगरी. थर्ड कैटेगरी स्टेट्स रेगुलर grammar. When we say regular means the string formation is in the form of linear format, is in linear format. अगर आप ट्री या स्ट्रिंग फॉर्मेशन समझने की कोशिश करेंगे कॉन्टेक्स्ट फ्री का, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव का और कॉन्टेक्स्ट फ्री का, देन यू विल रियलाइज जो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव है ये रैंडमली बढ़ रहे हैं. अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे, नाउ लेट मी क्रिएट एन एग्जाम्पल. मैं इसका एग्जाम्पल, अगर मैं इसका ट्री क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ, आई हैव ए कैपिटल ए स्मॉल बी ए. So ultimately I will be replacing this with capital C, capital D, capital B, small a, small b, small a, right? So it's not actually a form of tree. It's just going with the context, right? Why context? Because आप वहाँ replacement apply करो. But in case of S implies small a capital A B, you will see S implies small a and B, which is a form of tree. इनमें से ट्री का फॉर्म कौन सा है? बताएगा कोई?
इनमें से ट्री का फॉर्म कौन सा है? पहला वाला कंटेक्स्ट सेंसिटिव वाला या कंटेक्स्ट फ्री वाला? क्योंकि सेंसिटिव वाले में तो अगर आप देखोगे ट्री मीन्स जहां पर एक नोड हो बाकी ब्रांचेस हो। जरूरी नहीं है बाइनरी है या किसी और फॉर्मेट है, बट एक फॉर्म में चलता है। सो दिस इज अ ट्री फॉर्म, दिस इज अ रैंडम फॉर्म, राइट? सो सेंसिटिव कम्स इन द फॉर्म ऑफ रैंडम फॉर्मेशन, और जो ट्री है कंटेक्स्ट फ्री में आता है। बट इन केस ऑफ रेगुलर ग्रामर, रेगुलर वे प्रोडक्शन क्या है? जो लीनियरली जनरेट करें। लीनियर मतलब होंगे कंटेक्स्ट फ्री ही, ए इम्प्लाइज अल्फा के फॉर्म में ही होंगे, ए इम्प्लाइज अल्फा के फॉर्म में ही होगी, बट रिस्ट्रिक्शन अल्फा पर है। अल्फा कैन बी ए सिंगल टर्मिनल या अल्फा कुड बी ए या अल्फा कुड बी की बात नहीं है पास एक्लोन के बच्चे उधर गए वो तो कल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ हमारा में करना है रजिस्ट्रेशन ग्रुप में डाली हुई है अपने बच्चों को पा देते हैं दूसरे बच्चों की ग्रुप सिंगल टर्मिनल with one variable. now this किस तरह का प्रोडक्शन होगा इसमें? फॉर एग्जाम्पल एस इम्प्लाइज एस इम्प्लाइज ए, या ए इम्प्लाइज स्मॉल बी कैपिटल बी इम्प्लाइज small a capital A, and capital B implies small b. Now let's try to drive the tree from it. S small a, again S small a, and A small b capital B आया, स्मॉल a कैपिटल A आया, स्मॉल b कैपिटल B एंड स्मॉल b। अब आप इसको कंटेक्स्ट फ्री से अगर कंपेयर करेंगे तो इट्स अ ट्री, इट्स अ परफेक्ट ट्री। और यहाँ जो ट्री है इट्स अ बाइनरी ट्री सॉर्ट ऑफ, कंप्लीट बाइनरी ट्री भी नहीं कह सकते, बाइनरी ट्री सॉर्ट ऑफ। सिंपली मीन्स इट इज जनरेटिंग प्रोडक्शन लीनियरली। ये बता रहा है कि लेफ्ट साइड में ड्रॉ हो रहा है, ये बता रहा है राइट साइड में ड्रॉ हो रहा है। सो रेगुलर ग्रामर इज बेसिकली अ टाइप ऑफ, इट्स अ लीनियर ग्रामर। लीनियर दो टाइप में, लेफ्ट लीनियर सेकेंड इज राइट लीनियर। अब ये दो टाइप के प्रोडक्शन जो है, अब यहां एक चीज और है समझने वाली, जो फॉर्मेशन है वो इस तरह का इसलिए बन पा रहा है क्योंकि सारे प्रोडक्शन लीनियरली जनरेट कर रहे हैं। आप देख पा रहे हो, अगर मैं इसमें इस लेट मी गिव यू वन अनदर एग्जांपल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये बहुत काम का है। S implies small a as b, S implies a b, A implies small a, A implies small a, capital B implies small b, capital B implies small b। अगर मैं देखूं ये
मेरा टाइप 3 है रेगुलर, ये भी मेरा टाइप 3 है रेगुलर, ये भी टाइप 3 है रेगुलर, और ये भी टाइप 3 है, बट ये मेरा टाइप 2 है और ये भी मेरा टाइप 2 है। इज दिस क्लियर? हेलो हेलो, ये क्लियर है जो मैंने अभी बताया कि ये टाइप 3 और टाइप 2 कैसे है प्रोडक्शन? हेलो, यस सर। Yes, sir. right? Now let me drive a string which is generated from it. Let me create some space here. Now मैं इससे देखता हूँ क्या जनरेट हो सकता है। S implies small a, S, let's rename this, या कैपिटल B ही रहने देते हैं, कैपिटल B, राइट। S अब ये तो टर्मिनेट हो गया, ये तो आगे बढ़ेगा नहीं। दिस इज A, this is B, and B could be small b, capital B। अब ये यहाँ टर्मिनेट हो गया, ये यहाँ नहीं हो सकता। दिस कैन बी स्मॉल a, कैपिटल A, स्मॉल b, कैपिटल B, स्मॉल b, कैपिटल B, and this is small b, capital B, and again it is small a, small b, small b, right? अब इस केस में अगर आप देखोगे, ये 4 प्रोडक्शन टाइप 3 थे और ये 2 प्रोडक्शन टाइप 2 थे। इसके बावजूद भी जो ट्री है वो किस तरह का फॉर्मेशन लेके आ रहा है? जो ट्री है वो किस तरह का फॉर्मेशन लेके आ रहा है? टाइप 3 का या टाइप 2 का? हेलो, सर समझ नहीं आया। हाँ, नहीं समझ में आया तो भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये वाला समझ नहीं आया। मैं कह रहा हूं ये टाइप 3 प्रोडक्शन है, ये टाइप 3 प्रोडक्शन कैसे है ये पता है? ये टाइप 3 प्रोडक्शन कैसे हैं ये पता है क्या, या उसमें भी डाउट है? हेलो, यस सर। राइट। और ये टाइप 2 प्रोडक्शन कैसे हैं ये पता है? यस सर। राइट। नाउ अगर टाइप 2 प्रोडक्शन के हिसाब से ट्री बनाते हैं तो कैसा बनेगा? कुछ इस तरीके का। और टाइप 3 के हिसाब से बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा। ऐसा मीन्स दिस इज अ लीनियर वे, माइट बी ऑन द लेफ्ट साइड और इन द राइट साइड। बट अगर मैं टाइप 2 के हिसाब से बनाऊंगा तो इट विल बी अ परफेक्ट ट्री। ये कोई ट्री नहीं है, इट्स नॉट अ ट्री, बट इट इज अ ट्री। टाइप 1 में देखोगे तो ट्री भी नहीं है, ये तो ट्री भी नहीं है। ओनली टाइप 2 इज द प्लेस वेयर वी फॉर्म अ ट्री। अब मैं कह रहा हूं मैंने आपको कोई ग्रामर के प्रोडक्शन ये दिए हैं, दीज आर द प्रोडक्शंस ऑफ द ग्रामर, और इसके हिसाब से मैंने कोई एक स्ट्रिंग जो है वो जनरेट करने की कोशिश की है, एंड दैट स्ट्रिंग इज स्मॉल a, स्मॉल a, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल b, स्मॉल b, स्मॉल b, स्मॉल b। उसका ट्री कुछ इस तरीके का बन रहा है। अब इस ग्रामर में आपके टाइप 2 प्रोडक्शन भी है और टाइप 3 प्रोडक्शन भी है, लेकिन इसने किसकी तरह रिस्पॉन्ड किया? टाइप 2 की तरह। हेलो, इट इज रिस्पॉन्डिंग लाइक टाइप 2, यस और नो?
यस सर। है ना। वाई इट इज रिस्पॉन्डिंग टाइप 2? बिकॉज, आयुष बताओगे क्यों रिस्पॉन्ड किया इसने टाइप 2 की तरह? आयुष, यस सर। टाइप 2 की तरह क्यों रिस्पॉन्ड किया इसने? जो ट्री जो है वो टाइप 2 के जैसा क्यों बना? Because type 3 is a subset of type 2. Type 3 can respond like type 2, but type 2 cannot respond like type 3. टाइप 3 जो है वो टाइप 2 का फर्दर क्लासिफिकेशन है। टाइप 3 जो है टाइप 2 का क्लासिफिकेशन है, फर्दर क्लासिफिकेशन। तो टाइप 3 तो 2 की तरह रिस्पॉन्ड कर सकता है, बट 2 3 की तरह रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता। तो यहां पर सुपरसेट क्या हुआ प्रोडक्शंस का? यहां पर सुपरसेट क्या हुआ प्रोडक्शंस का? 2 टाइप हुआ, 2। टाइप 2। therefore the grammar is responding like type 2. The grammar is type 2 is of type 2. सर 2 मिनट में करूँ? बस 2 मिनट। ये समझ आया क्या? ये यस समझ सर। आया? हेलो, यस सर। राइट। विद दिस एनालॉजी अगर हम इसको समराइज करें, देन वी विल एबल टू अंडरस्टैंड कि अगर हमारे पास एक बड़ा सेट है, लेट्स से वी हैव अ बिगर सेट, and we have some smaller set inside. So type 0, type 1, sorry, type 1, type 2 and type 3. 3 जो है वो 2 की तरह रिस्पॉन्ड कर सकता है, 2 3 की तरह नहीं कर सकता, क्योंकि 2 पे फर्दर क्वालिफिकेशन, फर्दर क्लासिफिकेशन अप्लाइड है। 1 जो है वो 2 की तरह रिस्पॉन्ड कर सकता है, लेकिन 2 जो है 1 की तरह कर सकता है, बट 1 2 की तरह नहीं, राइट। तो अगर आपके पास प्रोडक्शंस कुछ इस तरह के हैं, तो ये आपके प्रोडक्शन किस टाइप के हैं? ये वाला टाइप 2 है, ये वाला भी टाइप 2 है, ये टाइप 3 है। तो ग्रामर किस टाइप की होगी? दिस फर्स्ट वन, ग्रामर किस टाइप की होगी? हेलो, क्वेश्चन नंबर 1, ये आपको एक ग्रामर के 3 प्रोडक्शन दिए हैं। एस इंप्लाइज स्मॉल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए इंप्लाइज कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी इंप्लाइज नल। हेलो, ये यस सर। टाइप 2 है, ये टाइप 2 है और ये टाइप 3 है। सर तो ये बी ग्रामर इम्प्लाइज। किस टाइप की होगी? टाइप 2। टाइप 2, परफेक्ट। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 देखूं, एस इंप्लाइज स्मॉल ए, ये टाइप 3, ये 3 और ये भी 3, तो ये किस तरीके की ग्रामर होगी? टाइप 3। 3। ये आपका टाइप, ये कौन सा टाइप है? सर बी इम्प्लाइज नल आपको टाइप 0 नहीं हो गया? ये हर एक में आएगा, टाइप 0 1 2 3 तीनों में आएगा भी। ये नल की स्टोरी और भी कुछ है, आगे अपने को क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, उसमें पता चलेगी नल की स्टोरी। क्वेश्चन नंबर 3,
एस इंप्लाइज बी है, ये किस टाइप का है? एस इंप्लाइज बी ए, ये किस टाइप का है? हेलो, 3 ये 3। ए इंप्लाइज बी, ये किस टाइप का है? 2 और ये 3, तो रिजल्ट क्या होगा इसका? टाइप 2। राइट और नॉट? Yes, क्वेश्चन नंबर 4, 3 sir. 3 3 3, ये हो गया आपका टाइप 3। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर और नॉट? Yes, sir. नाउ अब हर टाइप की ग्रामर जो है वो अपने टाइप की लैंग्वेज जनरेट करती है। अगर टाइप 3 है तो कौन सी लैंग्वेज जनरेट करेगी? रेगुलर। टाइप 2 है तो कंटेक्स्ट फ्री। टाइप 1 है तो कंटेक्स्ट सेंसिटिव। और टाइप 0 है तो अनरिस्ट्रिक्टेड। अगर टाइप 3 रेगुलर टाइप की कोई ग्रामर है तो उसके लिए जो मशीन बनती है उसको बोलते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा। इसको बोलते हैं हम एफए। कंटेक्स्ट फ्री है तो इसके लिए बनता है पीडीए, इसको बोलते हैं पुश डाउन ऑटोमेटा। अभी पीडीए याद रखना। टाइप 1 कंटेक्स्ट सेंसिटिव के लिए बनती है एलबीए, लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। और टाइप 0 के लिए ट्यूरिंग मशीन। ट्यूरिंग मशीन। अब मुझे एक चीज बताओ, इफ आई डिजाइन अ ट्यूरिंग मशीन देन आई विल बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ लेवल 1 2 3, यस और नो? यस। Right, but if I have a problem related to regular only, then I should design finite automata. Why? It will take less time, right? Yes or no? Yes or no? Yes, sir. टाइम का Right? तो नहीं। टाइम से मेरा मतलब है क्योंकि ये स्पेसिफिक फाइनाइट रेगुलर लैंग्वेज के लिए बनाई जाएगी। इसमें कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है, ओवर द पीरियड कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। बट एनीवेज, दीज आर दी टाइप्स। आई होप यू गॉट ऑल दीज टाइप, यस और नो? ये चार्ट बहुत कीमती है, ये आपको 5 से 10 नंबर मेन एग्जाम में देगा अगर ये आपको समझ में आ गया तो। किस्मत खराब हुई तो कम से कम 4 नंबर देगा। एवरेज में ये 4 से 6 देता है, 6 तक देता है। और बेस्ट केस में ये 10 नंबर आपको दिलाएगा मेन एग्जाम में। क्लियर है? इसको हम यहां छोड़ सकते Yes, हैं। sir. हेलो, कैन वी लीव इट हियर? Yes, sir. ओके। तो इसके आगे का जो है मेरे हिसाब से अब कल और परसों तो देखो हो नहीं पाएगी क्लास। इसके बाद सीधे मंडे को क्लास होगी रेगुलर। बट मैं सोच रहा हूँ कि इस वीकेंड पे हम एक प्रैक्टिस सेशन रख लें जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम इस तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने का मतलब ग्रामर से प्रोडक्शन बनाना, प्रोडक्शन को आइडेंटिफाई करना, प्रोडक्शन के बाद एक लैंग्वेज से ग्रामर बनाना। विल डू ऑल दिस स्टफ। और जो भी आपके छोटे छोटे डाउट्स होंगे, हेलो, Yes, sir. वो कल क्लास सब नहीं होगी? कल नहीं हो पाएगी यार। कल 13 तारीख है, परसों इवेंट है तो आई विल बी बिजी। सर तो आप लाइक नहीं लोगे या दूसरा और दिन कोई भी नहीं या लेगा? नहीं, औरों का तो पता नहीं, मैं शायद नहीं ले पाऊंगा। अभी मैं कोई कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, कंफर्म मैं कल ही करूंगा 11 बजे। ओके सर। कंफर्म मैं कल 11 बजे ही करूंगा, अभी नहीं करूंगा। ठीक है? ओके सर। है ना? सो विल मीट नेक्स्ट डे एंड देन विल मूव फर्दर। ठीक है? तो पहले कंफर्म कर दो कल की क्लास का।
अरे भाई अष्टमी की पूजा थोड़ी ना करनी है, आपने पूजा करनी है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं कोई मना नहीं कर रहा आपको, बट आई कैन नॉट कन्फर्म बिकॉज क्या पता मेरे को स्लॉट मिल गया। वैसे भी आपकी थर्सडे फ्राइडे पूरी छुट्टी हो जाएगी इस बार तो, थर्सडे भी फ्राइडे भी। अच्छा ठीक है भाई, मैं कल सुबह कंफर्म कर दूंगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आई एम एंडिंग दिस हियर नाउ। ओके, बाय बाय बाय। ओके सर।